नमस्कार भाइयों बहनों। ये प्रसंग उस समय का है जब श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा में लीन थे। उनको तीर्थ करा रहे थे चारों ओर घूम घूम के। वे इतने मात्र पितृभक्त थे कि इस कहानी से आपको पता चलेगा, इस कथा प्रसंग से, कि वे मरते समय तक अपने माता पिता के ही बारे में सोचते हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल लोग माता पिता को उतना महत्व नहीं देते, केवल अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपनी पत्नी को ही महत्व देते हैं। और यहाँ तक होता है कि वृद्धावस्था में ले जाकर उनको वृद्धाश्रम में तक छोड़ देते हैं, उनको अकेले रहने को मजबूर कर देते हैं। तो लेकिन जबकि माता पिता का महत्व हमारे जो गणेश भगवान हैं उनके द्वारा पता चलता है। मातृ पितृ भक्ति से उन्होंने पूरी पृथ्वी का चक्कर वो सबसे पहले लगा लिया था और इसीलिए उनको सभी देवता में प्रथम पूजनीय किया गया है। मातृ पितृ भक्ति बहुत बड़ी पूजा है, इससे बड़ी पूजा कोई भी नहीं है। इसी प्रसंग में श्रवण कुमार जो थे अपने पिता की दिन रात सेवा करते थे, उनका हमेशा देखभाल करते थे और उन्हें सब तीर्थों की यात्रा कराते थे। एक बार वे हस्तिनापुर के पास गए, जो कि राक्षसी भूमि थी उस समय। वहाँ गए तो उनकी बुद्धि बदल गई। उन्होंने अपने माता पिता से कहा, जो मैं तुम्हें ये तीर्थ करा रहा हूँ, मुझे इसके लिए कुछ दो, उसका पुरस्कार दो, चाहे इनाम दो, चाहे इसकी जो मैंने सेवा की है इसका मूल्य प्रदान करो। ये तो समझ गए कि ये तो ज़रूर राक्षसी भूमि में आ गया, इसलिए ऐसा कह रहा है। उन्होंने कहा कि ये बेटा हमें हस्तिनापुर पार करा दो। जब उन्होंने उन्हें हस्तिनापुर पार कराया और जब हरिद्वार के क्षेत्र में गए तब वे अपने माता पिता से माफ़ी मांगने लगे कि भाई माता पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, हमने इतने ख़राब शब्द किए। तो उस पर उनके माता पिता ने कहा कि बेटा इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, यह तो उस भूमि का दोष ही है। अब तुम एकदम ठीक हो गए क्योंकि उस भूमि को छोड़ दिए हो। तो इसी प्रकार यात्रा करते करते वे अयोध्या पहुँचे। अयोध्या के जंगल में वे सरयू नदी में अपने माता पिता के लिए पानी लेने गए। उन्हें बड़ी प्यास लगी, गर्मी का समय था। तो वह कहा कि ठीक है आप यहाँ बैठिए, विश्राम कीजिए, मैं जा रहा हूँ, पानी लेने जा रहा हूँ। तो वह अपना लोटा लेकर गंगा जी में डुबा रहे थे, वो सरयू जी में डुबा रहे थे। तो उसमें कुछ आवाज़ आई, जैसे हाथी वगैरह के कुछ पानी वानी पीने की आवाज़ आती है। तो उन्होंने क्या किया कि अपना लोटा जैसे डुबाया, उसमें आवाज़ हुई। तो राजा दशरथ जो थे उस समय शिकार खेलने निकले हुए थे और शिकार के दौरान उन्होंने इस आवाज़ सुनी, कुछ जैसा कोई जीव पानी पी रहा है। तो वे शब्द भेदी बाण चलाने में बहुत निपुण थे। उन्होंने शब्द की ओर जिधर से आवाज़ आ रही थी शब्द भेदी बाण छोड़ दिया और वह तुरंत उसके सीने में लगा, श्रवण कुमार के। वो हाँ माता हाँ पिता करते हुए वहीं पर गिर गया। जब दशरथ जी को पता हो ये तो किसी मानव की आवाज़ है, वे बड़े दुखी हुए, दौड़ते दौड़ते आवाज़ की दिशा में पहुँचे। तो वहाँ उन्हें श्रवण कुमार गिरा हुआ मिला। उस समय उसे होश था। उसने कहा कि देखिए महाराज, मैं अपने माता पिता के लिए पानी लेने आया था और मेरे माता पिता इंतज़ार कर रहे होंगे मेरे, और वे प्यासे ना मर जाएं, प्यास से व्याकुल होंगे। तुम सबसे पहले यही करो कि मेरे माता पिता के पास ये पानी, यह जल जरूर पहुंचा दे, आपकी बड़ी कृपा होगी। तब दशरथ बहुत ही अपराधी महसूस करते हैं अपने आप को और लोटे का जल लेकर उनके माता पिता के पास पहुंचते हैं। उसके माता पिता अंधी थे, वे बड़ी व्याकुलता के साथ अपने पुत्र का इंतजार कर रहे थे। लेकिन पुत्र के पश्चात पहचान जाते थे कि ये मेरा श्रवण कुमार की आवाज़ है। लेकिन जब उनके पुत्र के पैरों की आवाज़ न सुनकर, वह तो दूसरे अन्य व्यक्ति की पदचाप थी, तब पैरों की ध्वनि थी, तो वे समझ गए ये मेरा पुत्र नहीं है और इसको यहाँ आने का कारण क्या है जरा। तो दशरथ जाके कहते हैं, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ और मेरे से गलती में आपके पुत्र के ऊपर बाण चल गया, शब्द भेजी। मैंने सोचा कोई जानवर है, लेकिन वह तो आपका पुत्र था और जो कि मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसने मुझसे कहा है, विनती की है कि यह जल मैं अपने माता पिता के पास जो हैं संबंधे अंधी हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता, उनके पास अवश्य पहुंचा दीजिएगा। यह जल मैं लाया हूँ, इसको ग्रहण कीजिए। तब वह कहते हैं कि हे पापी, तुझे शर्म नहीं आती, हमारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया है और हम इस जल को ग्रहण कर सकते हैं, अब तो हम इसे जहर ग्रहण नहीं करेंगे।
लेकिन हे दशरथ, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। आज मैं अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहा हूँ। जैसे आज हमारे प्राण निकल रहे हैं, इसी तरह पुत्र वियोग में प्राण तजोगे हे अजनंदन। जब उसकी श्रवण की माता सुनती है कि उसके पिता ने इतने कठोर वचन राजा के लिए कह दिए हैं, तो वह बोली कि पुत्र का वियोग क्या होता है आप जानते हैं, वो देख रहे हैं, और आपने इनको ऐसा अगर श्राप दे दिया। तब कहते हैं श्रवण के पिताजी कि देखिए मेरा श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। हाँ, इसका प्रभाव ज़रूर कम हो सकता है। ये इनके पिता, इनके जो बच्चे हैं ये उनसे अलग तो होंगे लेकिन जीवित रहेंगे, सब सुरक्षित रहेंगे, लेकिन इनके प्राण पुत्र वियोग में ही निकले हैं। वह सत्य हुआ जब रामचंद्र जी जब वन को गए, सीता लक्ष्मण वन को गए, तो उन्होंने अपने जो प्राण हैं उन्हीं के वियोग में त्याग दिए। तड़प तड़प के उन्होंने भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। यह सपना एक बार उन्होंने इसके बारे में सपना भी देखा था, तो उन्होंने अपनी रानी को बताया था कि मैंने ऐसा सपना देखा है। तो उन्होंने कहा कि सपने हमेशा सत्य नहीं होते, ये सब सपने तो सपने ही होते हैं। तो इस प्रकार से मातृ भक्ति की, पिता की भक्ति की हम देखते हैं कि कितनी श्रवण कुमार के अंदर भावना थी। और श्रवण कुमार जैसे आजकल बच्चे बने तो ये वृद्धाश्रम वगैरह कुछ भी ना खोलने की ज़रूरत पड़े, और अपने बच्चे कहना माता पिता की सेवा भगवान की भी सेवा से ज़्यादा बढ़कर होती है। जो अपने माता पिता का सेवा करके उनका जीव जुड़ाता है, उनको खुश रखता है, वह मनुष्य हमेशा सुखी रहते हैं। इसलिए मेरे आज की नई जो युवा पीढ़ी है उनसे यही कृतज्ञ प्रार्थना है कि वे अपने माता पिता की सेवा करें, उनका दिन रात ध्यान रखें। एक माँ बाप कई बच्चे पाल देता है, लेकिन आश्चर्य कई बच्चे मिलकर एक माता पिता को खुश नहीं रख पाते। इसलिए मेरी कहना सबसे विनती है इस समाज में कि अपने माता पिता का अवश्य ध्यान रखें। गणेश जी थे, वे अपने माता पिता को पूजकर सर्वप्रथम पूजनीय हो गए। श्रवण कुमार आज भी मातृ पितृ भक्ति के लिए याद किए जाते हैं। मुझे पूरा यकीन है मेरा वीडियो आपको अवश्य पसंद होगा, अवश्य पसंद आया होगा। और इस मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।